जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा बढ़कर के फल देने वाली है, क्योंकि यह एकादशी सब एकादशियों में सबसे बड़ी ज्येष्ठ एकादशी है। इसीलिए यह सबसे ज्यादा फल देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करने से वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर के सारे दिन, सारी रात्रि को द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक जल न ग्रहण करने का, अर्थात जल न पीने का विधान है। इसी कारण इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास ज्यादा लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत करना सचमुच एक बड़ी साधना, तपस्या के समान है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने से तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्ता, फल, जल से भरा हुआ कलश दक्षिणा सहित देने का विधान है। ऐसा करने से भगवान श्री नारायण व्रत करने वाले की, दान देने वाले की समस्त इच्छाएं पूर्ण करके अंत में उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। एक बार कुंती पुत्र भीमसेन भगवान श्री वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सारे एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न न खाने के लिए कहते हैं, अर्थात मना करते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता, व्रत नहीं कर सकता। इस पर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, वे सही कहते हैं, वे सत्य कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। यदि तुम नरकों को बुरा समझते हो और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना बहुत कठिन है। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं यत्न प्रयत्न करूं तो एक दिन वर्ष भर में व्रत कर सकता हूँ। अतः हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि, महर्षियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि नियम बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। उन नियमों में धन बहुत ज्यादा खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का, शास्त्रों का सार है वह यह है कि हर मनुष्य को प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों का व्रत निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान करते समय, आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो उसका कोई दोष नहीं होता, लेकिन आचमन में 6 मासे से ज्यादा जल नहीं पीना चाहिए। हे भीमसेन, इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से ज्यादा जल मद्यपान, अर्थात शराब पीने के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। हे भीमसेन, व्रत करने वाला मनुष्य यदि सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक
जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान श्री नारायण ने मेरे से कहा था कि इस एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों में स्नान करने से और समस्त तीर्थों में स्नान के पश्चात दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पापों से मुक्त हो जाता है। हे भीमसेन, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और विधि पूर्वक करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, अपितु भगवान के दूत स्वयं आकर के उसे पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग में पहुंचाते हैं। संसार में इस एकादशी से श्रेष्ठ और कोई भी व्रत नहीं। निर्जला एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाली है और स्वर्ग में पहुंचाने वाली है। अतः मनुष्य को यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, या फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप सारे दिन करते रहना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए। उसमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा, इसके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, आप मेरे सब पापों को नष्ट करिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके दक्षिणा सहित और सामर्थ्य हो तो स्वर्ण सहित सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल अर्थात व्रत के दिन स्नान, तप आदि दान आदि करते हैं, उनको करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं, उसका फल हे भीमसेन मैं वर्णन नहीं कर सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य को भगवान श्री नारायण के धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चांडाल समझना चाहिए और वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्यपान अर्थात शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, अपने गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलने वाले इस व्रत को करते हैं निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक, तो उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनको इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इन नियमों को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद गौदान करना चाहिए। यदि गौदान करने की सामर्थ्य न हो तो गौ की सेवा के लिए उन्हें कुछ द्रव्य, पैसे निकाल करके गौ के लिए खाने के लिए चारा, गुड़ इत्यादि ला करके खुआना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान इत्यादि देना चाहिए, फल देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्ता, उपहन अर्थात पंखा आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीं कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत् अर्थात 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने से और करवाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली और व्रत कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि भक्त को और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए
कि वह अपनी कमजोरी को अपने गुरुजनों या अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों को, बड़े जनों को बताएं, छिपाएं नहीं। उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं और निराकरण निकाल सकें। और अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों के द्वारा बताए गए उपाय को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। उस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अपने पितामह भगवान वेद व्यास जी की कृपा से भीमसेन एक निर्जला एकादशी का व्रत करके सारी एकादशियों का फल प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इसका सार यही है कि अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने गुरुजनों को अपनी समस्या अवश्य बतानी चाहिए ताकि वे अपनी समस्या का निराकरण कर सकें और हम उनके द्वारा बताए गए उपाय को करके अपना निराकरण कर सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी एकादशियों का, अन्य व्रतों का विधि महात्म्य फल आपको प्राप्त होता रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।